हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमने शुरू किया था, जिसमें हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर दी। एक 1857 की क्रांति पड़ी थी और एक क्या था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या है, जो बंगाल में गवर्नर हुए, फिर गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद वही गवर्नर जनरल क्या बने, बंगाल वाले भारत के गवर्नर जनरल। वही पद फिर बाद में क्या बना, वायसराय। और फिर बाद में क्या है, ये पद समाप्त होके भारत आजाद हुआ है। ठीक है कि नहीं। इन्हीं सबको पढ़ने वाले हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, जो कि वीडियो क्या है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी को करेंगे। दो भाग में होगी ये वीडियो, एक भाग में कंप्लीट हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। और ये वीडियो क्या है, शेयर कर दिया जाए करिए और दोस्तों तक भी, जिससे क्या है उनका भी लाभ हो। और कमेंट जरूर करा करिए। देखिए, तो शुरुआत करते हैं यहां से। तो क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नर और क्या है गवर्नर जनरल जो हैं, और बाद में क्या बने, वायसराय। क्या बने वो, वायसराय। अगला देखिए, तो शुरुआत होती है बंगाल के गवर्नर से। तो पहला बंगाल का गवर्नर बना जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, जो प्लासी का युद्ध भी लड़ा था, जो मैंने बता रहा था उस दिन। देखिए, तो रॉबर्ट क्लाइव बना 1757 में, प्लासी का युद्ध जीता उसने। उसके बाद क्या बना, ये बंगाल का गवर्नर बना। और ये तक कब तक रहा है, 60 तक। फिर 65 में आया दोबारा से, इलाहाबाद की संधि वगैरह करेगा बक्सर युद्ध के बाद, और 67 तक रहेगा। ठीक है कि नहीं। तो क्या इसके कारण जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ, प्लासी का युद्ध। इलाहाबाद की संधि जब ये दोबारा से लौट के आता है तब होगी, कब, 65 में। इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई है, ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में द्वैत शासन, जब ये संधि इलाहाबाद की संधि की, इसके बाद ही क्या है, द्वैत शासन यानी कि दोहरा शासन लगा दिया, जो कि आगे चल के वॉरेन हेस्टिंग क्या करेगा, इसको हटाएगा। तो देखिए अगला देखिए, मीर जाफर। जब मैंने बताया होगा, एक आप सुन लीजिए। जैसे एक वो था नवाब बंगाल का, जिसका नाम क्या था, नवाब सिराजुद्दौला। अब उसका विवाद चल रहा था किससे, अंग्रेजों से। तो लड़ाई हुई प्लासी के युद्ध में, और उसका सेनापति जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसका नाम क्या था, ये रहा गद्दी पे, मीर जाफर। तो मीर जाफर ने क्या कर दिया, उसको धोखा दे दिया। क्या कर दिया, धोखा, सेनापति था तो इन्होंने लालच दे दिया कि तुम इधर आ जाओ हमारी साइड, तो हम तुमको क्या है, राजा बना देंगे, यानी नवाब बना देंगे। तो वही था। तो वही जब हार गया सिराजुद्दौला, तो नवाब किसको बनाया गया, मीर जाफर को। तो मीर जाफर क्या हो गया, गद्दी पे बैठ गया। कब, 1757 में। अगला, इसका जो एक उपाधि दी गई वो क्या है, भविष्य का अग्रदूत। आगे की सोच रखता था। क्या रखता है, आगे की सोच रखने वाला, इसीलिए क्या बोला गया इसको, भविष्य का अग्रदूत। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। क्योंकि आपको भी मालूम, पहला गवर्नर है बंगाल का, तो ये क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है कि नहीं। अब इसके समय क्या होगा, एक विद्रोह और हो जाएगा, श्वेत विद्रोह। क्या होगा, श्वेत विद्रोह होगा। कब, 1766 में। एक था वो, में जो सैनिक थे अंग्रेज गोरे वाले, तो उनको लेके उन्होंने कहा बोनस दिया जाएगा, फिर दिया नहीं, तो उसको लेके उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये पूछा जाता श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था, अंग्रेजी सेना ने किया था, ये ध्यान रखना, 1766 में। एक युद्ध है महत्वपूर्ण, वेदरा का युद्ध। कब हुआ ये, 1759 में, डच और अंग्रेजों के बीच। और वेदरा युद्ध के बाद ही डच क्या हो गए थे, भारत से बाहर हो गए थे। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कौन सा गवर्नर था बंगाल का जिसने इंग्लैंड में जाके आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर ली थी। क्या कर ली है, सुसाइड कर ली। क्या कर ली है, सुसाइड कर ली। कर लेने क्या है, कर ली। क्या करिए, कर ली। कहां पे जाके, इंग्लैंड में जाके क्या कर ली, सुसाइड कर ली। ठीक है कि नहीं। अगला देख, इसके बाद है हेनरी वेंसिटाट। इससे कुछ पूछा नहीं जाने वाला, केवल इतना पूछा जाएगा कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो कौन है, हेनरी वेंसिटाट। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ है, तो देखिए, बक्सर का युद्ध है, सेनापति था अंग्रेजों का कौन दसा, सेनापति कौन, हेक्टर मुनरो। कौन है एक तरफ, हेक्टर मुनरो, मुनरो बक्सर युद्ध में। और दूसरी तरफ क्या है, तीन लोग लड़ रहे हैं, अवध का नवाब है, अवध का नवाब और क्या है, और मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, और कौन सा है, मीर कासिम। और एक कौन है, मीर कासिम। मीर कासिम कौन था, जो जो बंगाल का नवाब था, मीर कासिम। ये तीन लोग लड़ रहे, फिर भी जीतेगा कौन, हेक्टर मुनरो। और इन सब की क्या हो जाएगी, हार। और इसी के बाद एक संधि होगी जिसका नाम क्या था, इलाहाबाद की संधि। और कई सारे प्रतिबंध इन पे लगा दिए जाएंगे। ठीक है कि नहीं। देखिए, तो अगला पूछा जाएगा,
जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर से कुछ प्रश्न बनेगा नहीं, केवल इतना पूछा जाता है कि 1770 जॉन कार्टियर के समय क्या है, 1770 में एक अकाल पड़ेगा जो कि आधुनिक भारत का पहला अकाल है। बस इतना प्रश्न पूछा जाता है। 1770 में भारत में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा, किसके समय, जॉन कार्टियर के समय। सबसे इंपोर्टेंट है कौन, वॉरेन हेस्टिंग। एक सबसे पहला कौन है, बंगाल का गवर्नर देखा जाए रॉबर्ट क्लाइव, इसको क्या है भविष्य का अग्रदूत बोला गया, और आत्महत्या कहाँ जाके कर ली थी इसने, इंग्लैंड में जाके। ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं इसके बारे में, क्या नाम है इसका, वॉरेन हेस्टिंग। देखो जरा, ये महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि ये शुरुआत करेगा यहाँ पे कंट्रोल करना इंडिया पे, इसीलिए एक एक्ट भी लेके आएगा जिसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। सुनिए जरा, वॉरेन हेस्टिंग गद्दी पे बैठेगा कब, यानी कि गवर्नर बनेगा, बंगाल का गवर्नर बनना, ये ध्यान रखना, 1772 में, और कब तक रहेगा, 85 तक। जैसे ही ये गद्दी पे बैठा 72 में, इसने क्या कर दिया, जो द्वैध शासन था इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। द्वैध शासन था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और जो बंगाल का गवर्नर पद था उसमें एक नया शब्द जुड़ गया, गवर्नर जनरल। अच्छा, एक चीज यही देखने को मिलेगी इसमें भी आगे, कि गवर्नर है तो वो गवर्नर जनरल बन रहा है, जैसे बंगाल का है तो फिर वो भारत का बनना है, फिर गवर्नर जनरल का पद हटाया जाएगा, वायसराय आएगा, तो व्यक्ति वही रहेगा, बस पद का नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो, द्वैध शासन हटा दिया इसने कब, 1772 में। क्वेश्चन पूछा जाए लगाया किसने था बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव ने 65 में। हटा कब दिया गया, 72 में, वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला देखिए, एक्ट सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया कब है, तो ये आया 73 में, और इसके द्वारा क्या किया गया, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था एक्ट, इसके तहत बंगाल में क्या करी गई, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में पहली करी गई। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पर की गई, कलकत्ता में। ठीक है कि नहीं। आगे देखिए, इसमें क्या था, इसका ही फ्रेंड था, वो क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम क्या है, एलिजा एम्पे। और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। तो क्या है, 1 मुख्य न्यायाधीश, 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश। कब, 1774 में। अगला देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। कैसे करके, यही मैं बता रहा था, जो बंगाल का गवर्नर था पद, उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया, और कुछ नहीं। तो वही है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव। अगला देखिए, इसके समय क्या हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से जो 84 वाला टाइम था, इसमें क्या है, मैसूर वाला। अच्छा, एक देखूंगा टॉपिक जिसमें क्या है, मैसूर वाला, जो इसमें 4 युद्ध हुए हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, उन सब के बारे में क्या है, डिटेल से बता दूं। ठीक है कि नहीं। यही मेरा काम है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको पहले कवर करना, जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये कब है, 80 से लेके 84 तक। अच्छा, इसी में 82 में क्या हो जाता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र टीपू सुल्तान लड़ता है। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना। अगला देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ है, कलकत्ता में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार मदरसा की स्थापना कहाँ की गई, तो कलकत्ता में। क्योंकि मेनली पूरा कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, बंगाल क्षेत्र से, सबसे महत्वपूर्ण जगह थी, और वहीं पे फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं। देखो, भारत में न्यायिक सेवा का जनक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसके समय हो रही है, तथा प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम क्या है, दीवानी तथा फौजदारी की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक जिले में दीवानी तथा फौजदारी की स्थापना किसने करी है, तो किसने करी है, क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग ने। अच्छा, इसके समय एक एक्ट आया, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 73 वाला, तो वहां में कुछ कमियां रह गई थी, तो बस सुधार के कार्य एक एक्ट आया जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कब आया, 1784 में। तो क्वेश्चन पूछा है, पिट्स इंडिया एक्ट काय के लिए आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो कमियां रह गई थी उसको सुधार के लिए आया कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। अगला देखिए, एक है एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना करी है सर विलियम जोन्स ने 1784 में, और इसमें सहयोग किसका था, वॉरेन हेस्टिंग का। तो यही लिखा होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टिंग के सहयोग से की। ठीक है कि नहीं। तो ये पूछा बहुत जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी है, विलियम जोन्स ने। अगला देखिए, एक व्यक्ति है नंद कुमार, जो बंगाल क्षेत्र से ही संबंधित है, इनको फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। मैंने बताया था जज कौन था, इसका फ्रेंड ही था वॉरेन हेस्टिंग का, तो उसका कुछ सहयोग रहा होगा उसमें। तो देखिए, नंद कुमार को फांसी वॉरेन हेस्टिंग के समय ही दे दी गई। ठीक है कि नहीं। आगे देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में जाके क्या चलाया गया, महाभियोग। जैसे अपने यहाँ
राष्ट्रपति पे चलाया नहीं जाता, तो कमेंट करके बताओ जरा कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो क्या वॉरेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में जाकर महाभियोग चलाया गया। यह केस 7 साल तक चला, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, दोष मुक्त हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न सुनो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, कौन बंगाल का गवर्नर था जिसने इंग्लैंड में जाके आत्महत्या कर ली। रॉबर्ट क्लाइव, आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा गवर्नर जनरल था बंगाल का जिसपे क्या है महाभियोग चलाया गया, तो क्या नाम होगा, वॉरेन हेस्टिंग। 7 साल केस चला, बाद में क्या हो गया, बरी हो गया। अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो जाने क्या कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा देखो हम बन के तो जाएंगे सेनापति तुम्हारे, वो गवर्नर, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेनापति, यानी कि सेना भी हमारे अंडर में होना चाहिए। तो ये क्या था, पहला गवर्नर जनरल प्लस सेनापति दोनों इसके कंट्रोल में थे, यानी खुद ही अपनी पावर लेके गया। अच्छा, अब जब सेनापति बन के जा रहा है तो ये क्या करेगा, सेना बनाएगा, यानी पुलिस बनाएगा। तो भारत में पुलिस सेवा का जनक कौन माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखिए, इसका टाइम पीरियड कहां से, 86 से लेके 93 तक, काफी लंबा टाइम पीरियड, 7 साल तक रहेगा ये। देखो, कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय पुलिस सेवा का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखिए, पदों की नियुक्ति, यानी कि पदों पर जो भर्ती होगी वो काय के आधार पे होगी, योग्यता के आधार पे करते हैं। काय के आधार पे करेंगे, योग्यता के आधार पे। योग्य व्यक्ति है उसको आगे लेके आओ, और जो योग्य नहीं है उसको मत ले आओ, सीधी सी बात है। देखिए, योग्यता के आधार पे। भारत में सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक दोनों ही कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखिए, भारत में चलती फिरती अदालतों की शुरुआत की जाने, भारतीय क्या है, चलती फिरती अदालतों की शुरुआत करी। और जो भारतीय हैं, जो भारतीय व्यक्ति थे, तो उनको उच्च पद, जो यानी श्रेष्ठ पद होते हैं, जैसे जिले में देखो जैसे डीएम, तो नहीं, भारतीय नहीं बनेगा, कोई अंग्रेज ही बनेगा। तो यही किया इसने, क्या भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जमींदारों से क्या है, कानूनी अधिकार थे वो छीन लिए। जमींदारों से क्या था, जो कानूनी, यहाँ लिख लेना क्या है, कानूनी अधिकार छीन लिए। और इसके लिए क्या किया गया ना, जाने कि मान के जो 32 किलोमीटर की एक दूरी रेंज बनाई इसने, कि वहां पे एक थाना होना चाहिए। भाई पुलिस भर्ती कर रहा, पुलिस सेवा का जनक है, तो पुलिस भी तो आएगी अंडर में। तो ये क्या करे, जमींदारों से कानूनी अधिकार छीन लिए, और प्रत्येक जिले में 32 किलोमीटर की दूरी पर एक क्या बनाया गया, थाना खुलवाया। ये काम किस करने के गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद किसने कर दिया, कॉर्नवालिस ने। अगला देखिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के समय, जो 80 से 84 के बीच में हुआ था। और ये इसके समय हुआ है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा, कमेंट करके बताओ जिन्होंने पढ़ रखा है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, कौन सी संधि हुई थी टीपू सुल्तान और इसमें, तो कौन सी है, कमेंट करके बताना। बताया तो है ये मुझे, फिर भी वही कहते हैं कि क्लास में कह रहे आप बता दे, तो फिर कमेंट किया करें। अगले देखिए, लेकिन ये ध्यान रखना, तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय हुआ है, कॉर्नवालिस के समय। कब से कब तक, 90 से लेके 92 तक। और इसमें टीपू सुल्तान की बहुत बुरी हार हुई थी, आधा राज्य और 2 पुत्र देने पड़ गए थे। देखिए, स्थायी बंदोबस्त का जनक भारत में कॉर्नवालिस। भारत में स्थायी बंदोबस्त, या इसी को बोलते इस्तमरारी बंदोबस्त, कब किया है, 1793 में। इसकी डेट ध्यान रखनी है आप, क्या ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखोगे, 1793 में। अगला देखिए, जमींदारों को जमीन क्या है, स्थायी रूप से दे दी। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है, जमीन स्थायी रूप से किन्हें दे दी, जमींदारों को दे दी। और कह दिया, ये देखो जमीन तुम्हें दे दी, हमें केवल चाहिए टैक्स। क्या चाहिए, केवल मुझे टैक्स से मतलब है, बाकी आप क्या कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है कि नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जमीन जिले, और जिले के समस्त अधिकार किन्हें सौंप दिए गए, कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब होता है, शब्द बनाइए किससे, कलेक्ट से। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करेगा, राजस्व इकट्ठा करने के लिए कलेक्टर। तो जिले के सारे अधिकार किन्हें दे दिए, कलेक्टर को सौंप दिए गए। और जो कॉर्नवालिस है, ये दोबारा से बन के आता है 1805 में, और यहीं भारत में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और इसको कहाँ दफनाया गया, तो जो गाजीपुर है यूपी का, वहां पे दफनाया गया। तो देखिए, कॉर्नवालिस की समाधि भारत के गाजीपुर यूपी में। गाजीपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। कहाँ पड़ता है, यूपी में। गाजीपुर, गाजीपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में। वहां पर इसकी क्या है, समाधि है। अगला देखेंगे, सर जॉन सोर। इन्होंने कुछ काम किया नहीं है, बस थोड़े बहुत काम है, वही देखने हैं इनके। देखो, सर जॉन सोर, तो सर जॉन सोर क्या करने वाले हैं, देखें जरा इनके बारे में। तो केवल इन्होंने क्या बनाई है, अहस्तक्षेप की नीति। जे कछु नहीं करे, जो जाकी मर्जी आ रही वो करो, हम कछु ना बैठे, हम जे बैठे चुपचाप, हमें कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करिए।
तो हस्तक्षेप की नीति अपनाई किसने? जॉन सोर ने। अगला देखिए लॉर्ड वेलेजली, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है वेलेजली का, क्योंकि ये इसके समय क्या होगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी और कई सारी क्या करेगा, ये नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा, ये कौन सा, सहायक संधि का। तो देखिए जरा, तो देखिए लॉर्ड वेलेजली 98 से लेकर 1805 तक, देखिए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। भारत में सहायक संधि का जनक तो कौन है, डुप्ले, लेकिन सही तरीके से प्रयोग किसने किया है, तो वेलेजली ने। कौन करेगा, वेलेजली। देखेंगे इसमें क्या क्या कर रहा है। भारत में सबसे पहले, यानी या इसमें सबसे पहले किससे संधि करी है, तो हैदराबाद से। देखो 1798 हैदराबाद के निजाम के साथ क्या करी इसने, सहायक संधि करी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलेजली ने सबसे पहले किसके साथ सहायक संधि की थी, तो किससे करी है, तो वो करी है आपके किससे, वेलेजली, यानी कि हैदराबाद के निजाम से करी। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अभी ये भी बता रहा था, चौथा आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु होगी। तो चौथा आंग्ल मैसूरी किसके समय हुआ है, 99 में हुआ है, इसी के साथ में। अगला देखिए, मैसूर के साथ क्या कर ली इसने, जब टीपू सुल्तान मर गया तो इसने क्या करी है, एक छोटा सा जो वंश चला रहा था वोडियर वंश, उसका एक छोटा सा बालक को बैठा दिया गद्दी, वो उसके साथ क्या कर ली, संधि। संधि का कॉन्सेप्ट ये था कि संधि कर ली, अब पूरा तुम्हारा कंट्रोल किसका, अंग्रेजों का, केवल आप नाम मात्र के लिए क्या बने हो, राजा बने हुए। वही चीज है यहाँ पे। तो देखिए मैसूर के साथ क्या कर ली, सहायक संधि 1799, तंजौर के साथ 1799। आपके यूपी पुलिस में इतना पूछा जाने वाला नहीं, ये है बड़े एग्जामों के लिए, क्योंकि वहां आता है मैचिंग के लिए प्रश्न, जैसे ROER वगैरह देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण बन जाए। देखिए तो तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ कब करिए, 1801 में, और वासिन की संधि ये पूछी जाती किसके साथ हुई थी, तो मराठाओं के साथ में। तो ये पूछा जाता है किसके बीच में, वासिन की संधि 1802 में, मराठा या कह सकते हो पेशवा के बीच में। लॉर्ड वेलेजली और कौन है, पेशवा के बीच में, वासिन की संधि। अगला देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805, इन्हीं के भी समय हुआ है, ये ध्यान रखना, वेलेजली के साथ। अगला देखिए, ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी है, तो लॉर्ड वेलेजली ने करी है। कब करी है, तो ये करी है 1800 में, और कहां पर, कलकत्ता में। और किसके लिए, जो सिविल सेवक है उनके प्रशिक्षण के लिए। देखो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब करी गई, 1800 में, वेलेजली ने करी है, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए। ठीक है कि नहीं। अब इसकी उपाधियां क्या क्या है, तो इसको बोला गया कंपनी का अकबर बोला गया इसको, और बंगाल का शेर बोलता था ये अपने आप को। क्या बोल रहा है, बंगाल का शेर और कंपनी का अकबर कहा गया किसको, वेलेजली। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा बढ़िया व्यक्ति है, क्या नाम है इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये सुधारवादी युग कह सकते हैं, इसके समय को भारत में क्या सुधारवादी और शांति का युग कहते हैं। तो देखिए जरा क्या कर रहा है ये, देखते हैं। भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई कब, 1829 में। कल वीडियो आपने देखा था जिसमें क्या था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था, और मैंने बताया था खत्म किसने किया था, वेंटिक ने। किसने खत्म किया है, वेंटिक ने। टाइम पीरियड इसका ध्यान रखेंगे 28 से लेके 35 तक, काफी महत्वपूर्ण समय, 7 साल के लिए बेशक है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम करके जाएगा भारत के लिए। देखिए भारत में सती प्रथा पर क्या है, रोक लगा दी लॉर्ड विलियम ने, लेकिन इसमें सहयोग किसका था, तो राजा राम मोहन राय का। ठीक है क्या नहीं। दूसरा, ठगी प्रथा पर रोक लगाई, या अंत कह सकते हो। ठगी प्रथा है, शिशु बलि प्रथा थी, बहुत सारी कुरीतियां थी भारत में, उन सब पे क्या लगा रहा है, रोक लगा रहा है। देखो ठगी प्रथा पर अंत किया या रोक लगाई। इसके समय को शांति एवं सुधार का युग कहा गया है। जो वेंटिक का समय उसको क्या गया, शांति है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, और सुधार का टाइम पीरियड कहा गया है। ठीक है क्या नहीं। और जो कार्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया था, उसने क्या किया, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, यानी कि उच्च पद प्रदान किए, भारतीयों को नौकरियों में उच्च पद प्रदान किए। किसने, वेंटिक ने। इसलिए मैं कह रहा था सही आदमी। देखो एक मेंटेलिटी बननी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। देखिए अगला देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का क्या बना दिया गया, वायसराय। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा भारत का पहला वायसराय कौन सा है, तो भारत का पहला वायसराय कौन है, विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अगर गवर्नर जनरल पूछा है तो वारेन हेस्टिंग, अकेला गवर्नर पूछा है तो कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। ये चीज का ध्यान रखना विशेष रूप से। अच्छा जैसे मैं पूछ लूं ना बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो अंतिम गवर्नर वही होगा जो पहला गवर्नर जनरल बना होगा। जैसे मैं पूछ लूं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वही होगा भाई जो भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला है। ऐसे करके थोड़ा सा मैं अभी समझाऊंगा लिख के यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो बेंटिक को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ।
ये मैं बता रहा था, मानव बलि और शिशु बलि पर क्या लगाई इसने, रोक लगाई, प्रथा पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अच्छा 1845 में मैकाले का क्या है, स्मरण पत्र आएगा, और जो भारत में जो माध्यम है शिक्षा का वो क्या कर दिया गया, अंग्रेजी माध्यम स्वीकृत किया गया। तो भारत में पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है या अंग्रेजी माध्यम का जनक कौन है, तो लॉर्ड मैकाले, ये ध्यान रखना। तो क्या है 1835 में मैकाले का स्मरण पत्र और अंग्रेजी माध्यम क्या है, स्वीकृत किया गया। क्या भारतीय शिक्षा का माध्यम क्या स्वीकृत किया गया, अंग्रेजी माध्यम। देखिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और इसका भी अध्यक्ष कौन बनाया गया, मैकाले। क्या बनाया गया, मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, ये मैं बता ही रहा था कौन है, मैकाले। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मदरसा कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग के समय कहां पर, कलकत्ता में। और ये क्या है 1835 में कलकत्ता में बेंटिक द्वारा क्या है, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहां करेगी, कलकत्ता में, और बेंटिक के द्वारा कब, 35 में। आगे देखते हैं। अच्छा इसने दो काम और किए, क्या किए, वो प्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार जो क्षेत्र थे इनको क्या कर लिया, जो रियासतें थी इनको क्या कर लिया, अंग्रेजों के अधीन कर लिया या अंग्रेजों के शासन में मिला लिया। ठीक है कि नहीं। आगे देखिए, भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ये वन लाइनर प्रश्न है अलग से, ये नहीं है इससे संबंधित, लेकिन आप याद रखेंगे भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन है, चार्ल्स मैटकॉफ। कौन है, चार्ल्स मैटकॉफ। अगला देखिए, ऑकलैंड कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, केवल इनका जीटी रोड और इनसे संबंधित प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड, तो इन्होंने क्या किया 1839 में, जो कलकत्ता से दिल्ली तक क्या है शेषासूरी मार्ग था उसका निर्माण करवाया, और नाम क्या कर दिया उसका, जीटी रोड कर दिया। नाम क्या कर दिया उसका, ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड। अच्छा इसका प्राचीन नाम अगर देखा जाए मौर्य काल में तो क्या था, उत्तरापद था। इसका नाम क्या था, उत्तरापद, जो बंगाल से लेके लाहौर तक जाती थी। देखिए क्या था, मौर्य काल में जीटी रोड क्या था, उत्तरापद नाम था। ठीक है नहीं। और इनके समय एक एक्ट और आया, ब्लैक एक्ट, जिसके द्वारा क्या है, काले घोरे का भेदभाव क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो एक चीज आप कमेंट करके बताएंगे, कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो काले गोरे का भेदभाव निषेध करता है। देखिए अब इसके बाद आते हैं किस पे, डलहौजी पे। डलहौजी थोड़ा सा खतरनाक टाइप का शासक, जैसे बेंटिक बढ़िया आदमी था उसी तरह से ये नेगेटिव में, ऐसे कह सकते हो विलेन है। हीरो जैसे अच्छे काम करता है, विलेन क्या करता है, गलत, मतलब अलग मेंटेलिटी के साथ काम कर रहा है। तो ये था इसका एक नई चीज लेके आया, जो आपने 1857 की क्रांति में देखा था। इसने एक नई चीज लेके आया, कौन सा, राज्य हड़प नीति। तो जो उत्तराधिकार में जैसे संपत्ति मिलती है ना, जैसे अब मैं हूं, मेरे बाद मेरे पुत्र को मिलेगी, उसके बाद ऐसे करके। तो इसने क्या किया, जो राजा का पैतृक पद था, तो मैंने कहा अगर तुम्हारा खुद का पुत्र है तो वो उत्तराधिकारी है, अगर गोद ले लिया है पुत्र तो क्या है वो मान्य नहीं होगा। यही तो कारण था 1857 की क्रांति का, अगर राजनीतिक कारण देखा जाए तो। क्या था, डलहौजी की हड़प नीति। पढ़ते हैं क्या है, राज्य हड़प नीति चलाई, जिसके तहत गोद लिया हुआ पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो यही बता रहे थे, इसके कारण ही तो 1857 की क्रांति हुई। भारत में रेलवे का जनक, रेलवे का 1853 में मुंबई से ठाणे पहली बार ट्रेन इसी के समय चली, इसलिए डलहौजी को क्या माना जाता है, भारत में रेलवे का जनक। अगला देखें, ये साल लिखा भी हुआ है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली। ठीक है नहीं, भारत में रेलवे का जनक। 2 बार आ जाए कोई बात नहीं। प्रथम तार लाइन भी यहाँ पे क्या है, कलकत्ता से लेके आगरा तक बिछाई गई। तो क्या है 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई। भारत में डाक सेवा का जनक यही है, ध्यान रखना, भारत में डाक सेवा 1 अप्रैल 1854 को शुरू की गई। और पीडब्ल्यूडी विभाग, कौन सा है, पीडब्ल्यूडी विभाग यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के समय करी जा रही है, ये ध्यान रखना। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम 1847 में थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, या कह सकते हो भारत का पहला आईआईटी की स्थापना कहां करी गई है, रुड़की में। ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, 1854 में वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच क्या था, जिसको कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, और इसके लिए एक समिति बनेगी बाद में, हंटर कमीशन। ठीक है क्या नहीं। तो देखिए 1854 में वुड डिस्पैच की घोषणा की गई, और इस वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान रखें। अगला देखिए, इसने क्या किया, जो अपने अधिकार में लिए क्षेत्र उनके बारे में, जैसे पंजाब को इसने जीत लिया
कब? 1849 में। पंजाब पूरा कंट्रोल में आ गया अंग्रेजों के। बर्मा जो कि म्यांमार नाम से 1852 में इसने क्या है, युद्ध द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और यही बर्मा क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से क्या होगा, आजाद होगा। अलग कब होगा? तो 1935 में। मिलाया कब जा रहा है? 1852 में। ठीक है कि नहीं? अच्छा, लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में क्या है, विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई। क्या करी गई? घोषणा की गई। कहां पर? जो 3 प्रेसिडेंसियां मुख्य रूप से कलकत्ता, बंबई और मद्रास, उन तीनों में किसके आधार पर? मॉडल कौन सा था? जो लंदन में यूनिवर्सिटी का मॉडल था, वही मॉडल था। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। माने कि जो सिविल सेवक बनेंगे, जैसे अभी जो आईएएस वगैरह होता है, उस समय आईसीएस होता था। ठीक है कि नहीं? तो माने कि इसके लिए क्या है, एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, तभी हम शामिल करेंगे। तो क्या है, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्होंने क्या है, आईसीएस की परीक्षा पास की। ठीक है कि नहीं? और 1922 है, उसके बाद क्या है, भारत में इनका आयोजन होने लगा। और पहली बार कहाँ आयोजन हुआ है? इलाहाबाद में। तो देखेंगे जरा इसको, भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा की पहली परीक्षा का आयोजन हुआ। ठीक है कि नहीं? और ये कौन सा अधिनियम था? 1919 वाले के थे। अगला देखेंगे ये, और देखते हैं लास्ट लॉर्ड कैनिंग। फिर नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें देखेंगे और चीजें। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, एकदम से बनाएंगे तो एकदम समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग, इसके समय क्या है, जो 1857 की क्रांति पड़ी थी आपने, तो उस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग ही था। 57 देखो, 56 से लेके 62 तक है, तो 57 इसी में आ जाएगा। और ये बनेगा भारत का पहला वायसराय। देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला तो 1857 की क्रांति नहीं है भाई, क्रांति है। क्या है? क्रांति। 1857 की क्या हुई? क्रांति हुई। इसी के समय, जो कि कल वीडियो में आपने देखा ही होगा, जो परसों वीडियो थी, उसमें महालेखा परीक्षक जो पद है, इसका स्थापना करी गई 1857 में। और 1860 में क्या हुआ, मैकाले द्वारा निरूपित इंडियन पीनल कोड, यानी जिसको बोलते हैं आईपीसी, देखा है क्या? आईपीसी क्या है? आईपीसी पारित कराया गया कब? 60 में। और आईपीसी का जन्मदाता किसे माना जाता है? मैकाले को। और आईपीसी पूछा जाए लागू कब हुआ है, तो ये हुआ है कब? आईपीसी लागू हुआ है जनवरी 1861 में। ठीक है कि नहीं? देखते हैं नेक्स्ट में इसके आगे क्या हुआ है। 1861 में ही लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा 3 हाईकोर्ट की स्थापना करी गई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो भारत में सबसे पहला स्थापित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। देखिए, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और भारत का प्रथम हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता है। ठीक है कि नहीं? देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया था, जो 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद महारानी का घोषणा पत्र आएगा 1 नवंबर 1858 को। और वो कहेंगे, अरे भैया ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें हमने व्यापार करने के लिए भेजा था, तुम तो शासन करने लगे, वहां पे बवाल मचा रहे। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद था जो, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और एक नया पद बना दिया वायसराय। और लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया भारत का पहला वायसराय। और कंपनी से अधिकार छीन लिए, किसके? व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि शासन के अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आप करेंगे केवल क्या? व्यापार। जो आगे चले गए वो भी छिन जाएंगे। देखिए, 1 नवंबर 1858 महारानी का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसके तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद क्या है? बना दिया। ठीक है क्या नहीं? देखते हैं आगे। देखिए, थोड़े से सरल से ही इनको और कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, सर जॉन लॉरेंस को भारत रक्षक की उपाधि दी गई। बस, और कुछ नहीं पूछा नहीं जाएगा, आप इतना वन लाइनर में लिख लेना, सर जॉन लॉरेंस को भारत रक्षक की उपाधि दी गई। बस, और कोई काम है नहीं इनका। मेयो से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3-4 लाइन में ही है, बस इतना पढ़ लेंगे और बाकी देखेंगे कल। देखिए, मेयो 1869 से लेकर 72 तक रहे। और 72 में इन्होंने क्या किया? भारत में पहली जनगणना करवाई। मैंने कि काउंटिंग तो करा, भारत में लोग हैं कितने। तो क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की पहली जनगणना किसके समय हुई? मेयो के समय पे। किसके समय हुई है? मेयो के समय में।
तो देखो भारत में पहली जनगणना 1872 में, 1972 नहीं है, कब है ये 1872 में। कब हुई है 1872 में। कब हुई है 1872 में। अगला देखिए, कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का गठन किया, यानी कि कृषि विभाग भी बनाओ, एक क्या बनाओ वाणिज्य विभाग। कब किया 1872 में, ठीक है कि नहीं। अगला 72 में एक अफगान था, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी फिलहाल में, एसएससी ने पूछा था कि जो मेयो है इसकी हत्या किसने करी थी। सेम प्रश्न यही आया था क्या 1872 में एक अफगान के शेर अली द्वारा क्या है पोर्ट ब्लेयर, कहां पर है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, वहां पे क्या है इनकी हत्या कर दी गई। किसकी, क्या नाम है लॉर्ड मेयो की, ठीक है कि नहीं। शेर अली अफगान है, इन्होंने क्या कर दी इनकी हत्या कर दी, ठीक है कि नहीं। और तो अब इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और शायद उसमें कंप्लीट भी कर जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, बने रहिए साथ में।